अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि मैं जो समर कैंप शुरू करने वाली हूँ उसकी मैंने प्रिपरेशंस की कुछ बहुत ही मज़ेदार सा एक अपनी भाभी के लिए केक बनाया और एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर की है मैंने आप लोगों से। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो खैर मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए क्योंकि मैं एक समर कैंप स्टार्ट करने जा रही हूँ इंशाल्लाह समर में। तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेने थे और कुछ जो है बुक शॉप से चीज़ें लेनी थी। तो खैर रास्ते में मुझे ये छोटे छोटे नस्ट नज़र आ गए। ये मुझे इतने अच्छे लगे थे। पहले मुझे एक दो दफ़ा नज़र आए लेकिन बाद में मतलब पता नहीं कहाँ चला गया ये आदमी, नज़र ना आए ना। तो मैं नज़र रखे हुए थे, जिस दिन मेरी नज़र इस पर बड़ी मैं ले लूँगी ना। तो खैर इधर इस आदमी से मैंने 2 नस्ट लिए अपने घर की डेकोरेशन के लिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कहाँ पे लगाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई आर्टिफिशियल प्लांट्स वाली शॉप पे और कुछ इस तरह से मैंने लेने थे प्लांट्स और चीज़ें ग्रीन ग्रीन और कुछ सीनरीज देखनी थी ताकि मैं रूम को सेट कर सकूं समर कैंप के बच्चों के लिए। और कुछ घर में भी लगानी थी चीज़ें। काफ़ी देर से मैं सोच रही थी जाने का ना, तो मुझे टाइम ही आज मिला कि मैं जाके कुछ ले आऊँ ना। खैर शॉप में इतने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे क्या ग्रीन क्या हर तरह के पौधे पड़े थे। लेकिन मैं कहती हूँ इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी, इतने पौधे प्यारे तो बहुत है लेकिन महंगे भी बहुत थे। तो खैर मैंने सर्च वर्च करके कुछ दरमियानी सी कीमत में और अच्छे से डेकोरेटिव आइटम्स ले लिए। मुझे डेकोरेशन करने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। हर दूसरे महीने में बहुत ज़्यादा सारा सामान ले लेती हूँ। आप लोगों में से किस किस को मेरी तरह शौक़ है डेकोरेशन का। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने परचेज़ की थी, ये वॉल्स पे लगेंगी, मैं शेयर करूँगी मैंने कहाँ कहाँ ये चीज़ें अटैच की थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे लग थोड़ी सी रही हैं। तो खैर डेकोरेशन तो जितनी भी की जाए घरों की कम होती है और घर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और औरतों का काम ही क्या है, कपड़े पहनना डेकोरेशन करना और ऐसे। तो खैर मैं जो अगला काम किया वो मैं गई थी इस पे बुक शॉप पे। इससे मैंने समर कैंप की वो सारी चीज़ें लेनी थी जो मैं बच्चों को करवाने वाली हूँ एक्टिविटीज़। कुछ चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तकरीबन 4-5 हज़ार की ऑर्डर की थी। मैं बताऊंगी जब मेरा पार्सल आएगा। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने फिर इस बुक शॉप से लेनी थी। कुछ बच्चे लेके आएंगे, उन्हें रिकमेंड करूँगी, कुछ खुद लेके आऊँगी तो न लेनी थी। यहाँ से ना मैंने काफ़ी सारा सामान परचेज़ किया था। मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि मतलब इतनी एक्सपेंसिव, असल में ना आर्ट वाली चीज़ें जो है ना ये एक लग्जरियस चीज़ है। आर्ट स्कूल मतलब मैं हमेशा सुनती थी बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जब से मैं इस फील्ड में मतलब खुद आई हूँ आर्ट क्राफ्ट और बेकिंग, ये मतलब इस सारी चीज़ें में फिर पता चला कि ये वाकई महंगी चीज़ें हैं ना। और इसका असल में मटेरियल बहुत महंगा है, करना जो अलग बात है ना। तो खैर मैंने इतनी सारी चीज़ें ली थी, इसलिए जो है ना इसकी मतलब लोगों को ना गाइड करना पड़ता है भाई आपके बच्चों को हम एक्स्ट्रा करिकुलर में ये वाली चीज़ें करवाएंगे। और मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी कि इतनी मतलब कलर्स ही सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं लेकिन वर्थ पाएंगे अपने बच्चों को फ्री रखने से। या मतलब अगर सुपरविजन के बगैर वो कुछ कर रहे हैं तो वो फिर भी कुछ कर ही लेंगे, वेस्ट भी कर देंगे, छुट्टियां गुजर ही जाएंगी। लेकिन अच्छा टाइम गुजारने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। मैंने चूँकि अपने बच्चों को भी करवानी होती हैं तो इसलिए मैं फिर समर कैंप अनाउंस कर देती हूँ। और 10 से 15 बच्चे बस इसके दरमियान ही मैं बच्चे रखती हूँ, मैं ज़्यादा बच्चे लेती ही नहीं हूँ ताकि उन बच्चों को भी साथ ही एक्टिविटीज़ करवा दी जाएँ। तो फिर मतलब क्योंकि ये एक लग्जरी है, इसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, इस पर मतलब ज़्यादा खर्चा, इसलिए इसे करवाता भी कोई कोई है। मैं अपने बच्चों से कह रही थी, मैंने कहा आप लोग खुशकिस्मत हो गए, आप लोगों को घर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपकी मम्मा करवा रही हैं और आप लोग करते हो। मैं ना ये समर कैंप ना भी हो फिर भी करवाती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ स्टैम्प्स लेके आई थी, कुछ डबल टेप, फैब्रिक कलर, क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग भी करवानी है, फैब्रिक कलर्स भी लेके आई थी, ग्लू 2-3 तरह की लेके आई थी, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होती थी, फेल्ट फैब्रिक था। और इन्हें ये जो लेटर्स नज़र आ रहे हैं ना ये मैं अपने बेटे के लिए लेके आई थी, उसे उसके लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लेके आई थी ताकि उसे करवा सकूँ ना। क्योंकि असल तो वही काम है जो हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए करते हैं। बाकी तो ये जो बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने वाला काम है वो तो ओब्वियसली
फिर मतलब एक एक्स्ट्रा ही होता है। तो मेरा ज़्यादा फोकस ये होता है कि मैं जो काम करवाऊँ उसमें मेरे बच्चे इन्वॉल्व हों, वो खुद करें, और उसकी उनके करवाते करवाते कोई दूसरा भी सीखता है तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो इस ये ना फोमी क्ले की इतनी अच्छा आर्ट बनता है, लोग आजकल बिज़नेस कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो मेरा सारा था ना प्लान, इसमें ये था कि बच्चों को ना प्लान उसके किया जाए ना, मतलब उन्हें स्किल्स की तरफ मोटिवेट किया जाए। तो ये कैनवस पैड में लेके आई थी। कैनवस जो होते हैं ना उसके ऊपर भी कर सकते हैं, और इस तरह कैनवस पैड होता है, इसके अंदर भी फैब्रिक लगा होता है। तो ये वाला भी बहुत अच्छा रहता है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सीजर्स का मैं पूरा एक उनका वो ले आई थी, 12 सीजर्स का। मैंने कहा सीजर्स बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो काम ना हो। और स्केच बुक लेके आई थी, काफ़ी सारा सामान था, छोटा छोटा इतना सामान था। फेल्ट फैब्रिक लेके आई थी, जिस पे ना बच्चों को स्विंग स्किल्स सिखाऊंगी, मतलब स्टिच करना सिखाऊंगी थोड़ा सा, कि बच्चे सुई कैसे पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना होम इकनॉमिक्स की क्लास नहीं होती, पिछले ज़माने में होती थी, या हमारी अम्मियों के ज़माने में होती थी। क्या उसे कहते हैं, होम इकनॉमिक्स कहते हैं। और ख़ानादारी होती थी, शायद कुछ लेडीज़ इसे कर सके, क्योंकि हम अपनी अम्मी के साथ स्कूल में जाते थे, तो इसलिए हमें भी माइंड में है ये वाली बातें ना। तो ये उस टाइप का कुछ है। तो खैर ये सारी शॉपिंग वगैरह करके कुछ हो गई थी, कुछ रह गई थी। और इंशाल्लाह समर कैंप की जितना भी प्लान्स हैं मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आएगी कि क्या क्या किया जा सकता है और कैसे होता है ना। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ना अप टू डेट रखने के लिए और स्किल्ड रखने के लिए ये चीज़ें हमें अभी से करना होंगी, ताकि हमारे बच्चे। तो खैर इस सारी शॉपिंग के साथ साथ मुझे बनाना था एक बहुत ही स्पेशल केक। समझ तो आप गए होंगे, मुझे बनाना था अपनी भाभी के लिए बहुत ही प्यारा सा केक। आज थी उसकी बर्थडे, और मुझे मेरी भाभी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। एक तो ये है कि वो इकलौती हमारी भाभी है, और हमें भाई भी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। कुछ ये है कि उसकी अच्छी मतलब फितरत की वजह से वो हमें बहुत अजीज़ है, मतलब बहुत अच्छी है। मैं समझती हूँ ननद और भाभी का रिश्ता भी बहुत ही अच्छा होता है। लोगों ने पता नहीं क्यों इसे बदनाम कर रखा है। हाँ, कुछ जगह पे है कि देखा जाए तो इस इफ़ेक्टेड है और मसले मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता भाभी के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी भाभी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो बंदा खुद अच्छा होता है उसके साथ दूसरे भी अच्छे रहते हैं शायद, या फिर हम अच्छे हैं, वही बात के ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इसलिए ना मुझे बनाना था भाभी का केक, उसकी तो बर्थडे। मैंने कहा मैं बहुत ही स्पेशल अच्छा सा केक बनाऊँगी, और मैंने डिज़ाइन वगैरह सोचती रही कि क्या बनाना चाहिए। अच्छा, जब भी अपनों का केक बनाना होता है ना, किसी भी अपने का बनाना हो फैमिली में, तो मुझे ये होता है कि बहुत ही स्पेशल किस्म का हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास एक स्किल है जिसे मैं यूज़ करके बहुत ही स्पेशल कर सकती हूँ इवेंट को। तो मैं फिर ज़रूर करती हूँ ना। तो फिर मैंने इसमें सोचा कि मैं इसमें ना, आप देखिएगा डिज़ाइन बहुत प्यारा बना था, पिंक और पर्पल का कम्बिनेशन बना के मैंने इस तरह से इसके ऊपर। केक की फाइनल लुक इतनी प्यारी बनी थी ना, मतलब ना पूछें, बहुत ही अच्छा बन गया। ओवरऑल देखा जाए तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा मेरा चॉकलेट केक पसंद करते हैं, तो हम सारी फैमिली को भी चॉकलेट केक ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि चॉकलेट बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट होती है। कई जगह पे नहीं भी है, कुछ लोग जो है वो वनीला को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट हम सब जो है चॉकलेट को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जो है मतलब चॉकलेट केक जितने भी बन जाए ना वो खाए जाते हैं। तो मेरे बच्चे तो यूजली मतलब जैसे घर में कोई स्पॉन्ज भी पड़ा हो तो वो भी खा जाते हैं। खैर ये केक बनकर इतना प्यारा लगा था, और भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी इस सरप्राइज़ को लेके। और हमें जाहिर सी बात है सरप्राइजेज़ एक दूसरे को देने चाहिए, तोहफे देने से वैसे भी मोहब्बतें बढ़ती हैं। बात यह है कि देखें, किसी भी रिश्ते में चलाने के लिए, कोई भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का हो, बहन भाइयों का हो, नंद भाभी का हो, सास ससुर के साथ हो, उसमें दोनों पार्टीज़ को बराबर का शरीक हो के उस रिश्ते को अच्छा बनाना पड़ता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा यही ख्याल है कि जहाँ ताली दोनों हाथ से नहीं बजती वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है, और फिर हम ये रिश्ते बदनाम हो जाते हैं। तो खैर इस रिश्ते के चक्कर में मैं पहुँच गई थी किचन में, और किचन में मैं बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की हुई थी कि कुछ अच्छा खाना है। बस कुछ अच्छा तो समझें कि हर रोज़ ही हमारे घर बनता है ना, क्योंकि बच्चे नित नई चीज़ें खाने की आदी हैं, और मैं फिर ये है कि बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए किचन में ही होती हूँ। तो खैर भाभी का केक बनाने के बाद ना मुझे ये था कि बच्चों के लिए कुछ बना लूँ, और मे बी मतलब मैंने ये दोपहर में रेडी किया था, और शाम को हमें अम्मी की तरफ भी जाना था भाभी को सरप्राइज़ देने। तो इसलिए बस फिर दोपहर के लिए ही मैं ये रेडी कर रही थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां और बच्चे हैं घर, और हर टाइम बस खाना पीना। तो अच्छा, मेरे पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था ये
रेसिपी जिसमें मैं स्टेक के लिए जो है ना वो चिकन को मैरिनेट किया था, और उस व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि ये रेसिपी मतलब इतनी अच्छी है कि मैं इस तरह मैरिनेट करके रख लेती हूँ और फिर बाद में यूज़ हो जाता है। अगर किसने वो नहीं व्लॉग देखा तो जाके ज़रूर देखें। तो मैंने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन निकाला अंदर से, चिकन निकाला था, और उससे मैं इसे आज मैं 2 रेसिपीज़ बनाने वाली थी। मैंने पहले भी शेयर किया था अपने पिछले व्लॉग में कि मैं एक ही चीज़ से 2-3 डिफरेंट तरह की चीज़ें बना लेती हूँ ना। जैसे कि आज मैं स्टेक बनाने वाली थी और साथ में मैं लोडेड फ्राइज़ बनाने वाली थी, क्योंकि दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। जब भी रेस्टोरेंट जाएँ तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें तो ज़रूर ऑर्डर होती हैं ना। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को आज बना लिया जाए। और आज मैं आपको जादुई बात बताने लगी हूँ कि जो मैं करती हूँ मुझे ये ईज़ी लगता है कि जैसे ये मैं स्टेक बना रही हूँ ना, इसमें से जो स्टेक के लिए चिकन मतलब स्टेक्स निकाल के और उसी के छोटे छोटे पीसेस करके मैं लोडेड फ्राइज़ में डालने वाली हूँ ना चिकन के। तो इस तरह ना एक ही मतलब एक रेसिपी से 2 चीज़ें बन जाती हैं, और ये इतना अच्छा होता है, मतलब इतना इजी फील करते हैं ना। मैं इधर फ्राइज़ भी साथ साथ मैंने काट लिए थे आलू, और मैं फ़्राइज़ बनाने लगी थी साथ साथ, क्योंकि मुझे भी लोडेड फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा यमी से बनते हैं ना। लोडेड फ्राइज़ में जो सॉस जानी थी वो मैंने साथ साथ रेडी करी थी। मैं पैरेलली, आपको पता, जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, मैं पैरेलल काम कर रही होती हूँ। तो क्यों इसमें मैंने जो है चिली सॉस, मायोनीज़, क्रीम और जो है केचप डाल के मिक्स कर लिया था, और इसे एज ए सॉस जो है वो मैं लोडेड फ्राइज़ में यूज़ करूँगी ना। तो साथ साथ फ्राइज़ बन रहे थे और साथ में मेरी चटनी रेडी हो गई थी। और अब मैंने जो है ना फ्राइज़ रेडी करने के बाद करना था इसमें मतलब सॉस रेडी करनी थी, जो होती है इसकी स्टेक की सॉस ना। तो यकीन करें ये रेसिपी इतनी मज़े की ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की फ़ेवरेट रेसिपी कौन सी है, जो इजी भी आपको लगती है और जल्दी बन जाती है और आप लोग एंजॉय करते हैं ना। क्योंकि मैं तो चिकन वाली हर रेसिपी इसलिए एंजॉय करती हूँ कि मैं एक चीज़ बनाती हूँ, उसमें 2-3 चीज़ें इकट्ठी बन जाती हैं ना। और यहाँ पे मेरे फ्राइज़ ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, और मैंने अब इसके लिए वाइट सॉस बनाना था। वैसे तो स्टेक के साथ ना मुझे मशरूम सॉस पसंद है, लेकिन चूँकि मशरूम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सोचा कि वाइट सॉस ही चलेगा। वाइट सॉस भी बहुत बहुत यमी होता है, क्योंकि वो वाइट सॉस पास्ता में जब डलता है ना तो उस टाइम बड़ा मज़ा आता है। मैंने सोचा इसके साथ भी मज़ा आएगा, तो उसके लिए मैंने ना थोड़ा सा लहसुन लेके ऑयल में उसे ब्राउन कर लूँगी, भून लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं थोड़ा सा तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है मैदा डाल के उसे थोड़ा सा भून लिया ऑयल में ही। और उसके बाद मैं उसमें ना तकरीबन हाफ़ कप ऑयल दूध डाला है। अगर मुझे लग रहा था थोड़ा सा जैसे गाढ़ा कम है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा दूध डाल लूँगी, और अगर गाढ़ा कम है तो फिर उसे पकने के लिए छोड़ देंगे, गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह ना इसमें मैंने क्रश चिलीज़ डालनी थी, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, साल्ट और सीजनिंग डाल दी थी। और इसमें जो है ना क्रीम फिर मैंने डाली, और अच्छी तरह से इसे ना मिक्स कर लेंगे। और इसे ना इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, लिक्विड ही सी होना चाहिए। अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप किसी भी पॉइंट पे जाके इसमें दूध थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं ना। और अगर थिन है तो उसे थोड़ा सा पकाएंगे तो वो थिक हो जाएगा। तो इस तरह मेरी सॉस रेडी हो गई थी, और ये इतनी मज़े की सॉस बनती है ना, आम रूटीन में भी जस्ट फ्राइज़ के साथ खाने के लिए भी बहुत अच्छी बनती है, और वाइट सॉस पास्ता में डाल लें तो बहुत अच्छी लगती है। मैं फिर जब अवेलेबल नई चीज़ें होती तो रेसिपीज़ को इसी तरह क्रॉस करके बनाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है ना। तो खैर यहाँ पे स्टेक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, और अब बच्चे जो है ना वो मेरे पीछे थे कि हमें फटाफट ये दे दें बना के। तो मैंने सोचा ये स्टेक में से मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं एक पीस लेके उसके पीसेस करके छोटे छोटे, तो वही मैं लोडेड फ्राइज़ में डालने वाली हूँ। तो बाकी स्टेक जो है वो एज़ इट इज़ रेडी कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसके पीसेस भी करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी उन्हें थी, और फिर मुझे ये था कि ज़ाहिर सी बात है अम्मी की तरफ भी जाना था, तो बच्चों को खाना वगैरह खिला के ना, क्योंकि शाम का खाना हम वहाँ खाने वाले थे, और दोपहर को बच्चे 1 सेकंड भी वेट नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा इन्हें ज़रा इनकी पेट पूजा कर ही ली जाए। तो खैर यहाँ पे स्टेक रेडी हो गई थी, और उसे मैंने बड़ा अच्छा सा सेट कर लिया था। मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की 2 प्लेट्स सेट कर ली थी, क्योंकि हम दोनों स्टेक खाने वाले थे, बाकी बच्चे जो है वो लोडेड फ्राइज़ खाने वाले थे। आल्दो जब खाने बैठे थे तो सब ने लोडेड फ्राइज़ भी खाए और स्टेक भी खाए। खैर मैंने इस तरह सेट कर लिया था, क्योंकि जो स्टेक होती है ना उसके साथ फ्राइज़ भी होते हैं और इसका सॉस भी होता है, और स्टेक भी ना डिफरेंट टाइप्स की होती है। खैर मैंने तो इधर जनरल एक मतलब मसाले से टिक्का स्टेक कह सकते हैं बनाई थी, और साथ में जो है वाइट सॉस बनाया था ना, और ये इतना मज़े का बना था, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया था खा के ना।
घर में बनाई हुई चीज़ों की अलग ही बात होती है। जो अपने एक तो वो अपने हाथ से हम बनाते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम उसमें मसाला वगैरह ऐड कर लेते हैं। दूसरा उसमें बरकत हो जाती है, एक टाइम बनाओ तो 2 टाइम भी चल जाती है, मतलब यूजुअली ऐसा होता है ना। तो खैर यहाँ पे मैं लोडेड फ्राइज़ सेट कर रही थी। इनमें नीचे फ्राइज़ की एक लेयर रख के ऊपर सॉसेस की लेयर लगाऊंगी, फिर ऊपर चिकन की लेयर लगा के फिर ऊपर से दोबारा जो है फ्राइज़ की लेयर लगा दूँगी। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो है चीज़ बहुत ज़्यादा सारी, ताकि ये चीज़ी से बन जाएं। ये एक्चुअल लोडेड फ्राइज़ लगे ना। तो इसमें मैंने ऑलिव और जो है डरते डरते जो है जैलोपिनो भी डाली थी, क्योंकि बच्चे ना निकाल देंगे। मुझे पता था कि जब खाने लगेंगे वो अंदर से निकालते जाएंगे ना। तो खैर मैंने फिर भी डाल दी थी, क्योंकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आया था। जब हम इसे अभी स्टीम पे रखेंगे थोड़ा मेल्ट होने के लिए चीज़ को, तो इसके इतना अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है ना अंदर। तो खैर इस तरह से ये दोनों मेरी रेसिपीज़ तैयार हो गई और जो है ना हमने इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया लंच को। बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरह से नई नई चीज़ें बनाने से। और ये है कि मतलब बरकत वाली चीज़ भी बन जाती है और अच्छी भी बन जाती है, हाइजीनिक होती है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी ट्राई करके, आप लोगों की कैसी बनी थी। और कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आप लोगों को इस व्लॉग का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, शॉपिंग वाला या कुकिंग वाला। और यहाँ पे मैंने प्लेट्स को मैंने कहा दोबारा आप लोगों को दिखा दूँगा किस तरह कितने प्यारे लग रहे थे रेडी होके। और जो है मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने आप को अपने बच्चों को गर्मी की शिद्दत से ज़रूर बचाएं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और समर कैंप की नई डिटेल्स के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।